चल रहे हो, इट कुड बी ट्रैफिक ऑल्सो, और उसमें आप देखते हो आपके पीछे कोई व्हीकल है जो काफ़ी क्लोज आ रहा है आपका, या फिर टेल गेट हो रहा है, या फिर अगर ट्रैफिक वाला कंडीशन नहीं है, देन ऑल्सो इन हाईवेज आप देखते हो कोई व्हीकल्स काफ़ी स्पीड चलते हैं आपके पीछे और डिस्टेंस ज़्यादा बनाते नहीं हैं वो। तो उससे क्या होता है ना, एक एंग्जाइटी होता है, बाकी सबका तो पता नहीं, मुझे तो एंग्जाइटी होता है, क्योंकि मुझे एक डर ये रहता है, क्योंकि हर 5-10 सेकंड में मैं रियर व्यू मिरर चेक करता रहता हूँ, जो मैं 360 डिग्री स्कैन के बारे में बताया था। तो वो जो एंग्जाइटी होता है, मुझे डर ये रहता है कि कहीं वो जो व्हीकल मेरे पीछे है वो आके कहीं मुझे हिट ना कर दे, और हिट करने का चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी रीज़न हो सकता है, वो तो वेरिएबल से आपके कंट्रोल में नहीं है। वो शायद फोकसली ड्राइव नहीं कर रहे होंगे, अटेंशन नहीं दे रहे होंगे, या फिर ओवर स्पीड की वजह से वो रुक नहीं पाएंगे। दो मैं ब्रेक लगा के रुक जाऊंगा, पर पीछे व्हीकल्स का पता नहीं है। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड प्रीएम्प्टिव ब्रेकिंग या फिर प्रोएक्टिव ब्रेकिंग। उसमें आपको क्या करना है, जो व्हीकल आपके पीछे आ रहा है, यू मेंटेन ए डिस्टेंस, आगे आप एक डिस्टेंस मेंटेन करो, और बहुत पहले से आप ना ब्रेक करना शुरू कर दो। जब आप ब्रेक करते हो, वो पीछे वाला व्हीकल देखेगा और वो भी ब्रेक करना शुरू करेगा। फिर अगर इस सिचुएशन को ना कुछ हिस्से में डिवाइड करते हैं, लाइक आप जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हो, तो वो केस चलो पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हाईवेज में होता है, जहाँ पे स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें कैसे करें प्रीएम्प्टिव ब्रेकिंग ना। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक्स में क्या होता है ना, स्पीड स्लो रहता है तो, लेकिन काफ़ी क्लोज रहते हैं वो सारे व्हीकल्स जो आपके पीछे रहते हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या करना है, फर्स्ट आप चेक करो पीछे कोई व्हीकल है कि नहीं। अगर आप व्हीकल को देख लिए, उसका क्वांटम चेक करो, वो व्हीकल का साइज़ क्या है, क्या स्पीड मेंटेन करता है, वो कैसा ड्राइव कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आते हैं। अगर वो अच्छा खासा डिस्टेंस बना के रखता है, दिस सीम्स टू बी अ गुड ड्राइवर। अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं करता, वो काफ़ी क्लोज आ रहा है, अब्रप्टली ब्रेक कर रहा है, तो ये सब कुछ फीचर्स हैं जो थोड़ा सा गुड ड्राइविंग को नहीं दर्शाते हैं। सो इन दैट केस यू स्टार्ट ब्रेकिंग, और पहले ही ब्रेक करो, और आप फ्रंट साइड में आपके सामने आप स्पेस रखो। तो जैसे ही आप स्पेस रखते हो, उसमें एक फ़ायदा क्या होता है, यू विल सी कि जो आगे आप स्पेस बनाए हो और आप पीछे आप जो डिले करा रहे हो, इंटेंशन है आपको डिले कराना, उसका स्पीड ब्रेक कराना, उसको डिस्टेंस मेंटेन कराना। तो जैसे ही आप स्पेस क्रिएट करते हो, उस स्पेस में आप फिर बहुत स्लोली मूव करोगे। इससे और एक फ़ायदा क्या होगा कि जो व्हीकल आपके पीछे है वो स्पीड पकड़ नहीं पाएगा, जो स्पीड वो लेना चाहता है। सपोज ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर 40 का भी स्पीड वो ले लेता है, या फिर 30 का भी स्पीड ले लेता है, इट्स टू मच। और विथ प्रॉपर ब्रेकिंग अगर नहीं हुआ, देन इट विल हिट यू। और बिलीव मी, कोई भी छोटा सा भी माइनर हिट होता है ना व्हीकल्स में, तो खर्चा 10,000 से नीचे आता नहीं है। वैसे आपका बम्पर का क्लिप टूट गया, ब्रेक लाइट टूट गया, एनीथिंग, इट विल कॉस्ट यू मच। सो इन दैट केस आप हमेशा ये ट्राई करें कि अपना फॉरवर्ड स्पेस क्रिएट करें, और रिवर्स पीछे जो व्हीकल्स हैं उनको पहले से ही ब्रेक करा के उनका स्पीड को आप कंट्रोल करें। देखिए, ये एक वेरिएबल है जो मूव कर रहा है, जो आपको जज करना है। ऐसे ये सारे जितने मूविंग ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो, सब वेरिएबल्स है, इन सबको आपको स्कैन करना है। दो ये एक छोटा सा टाउन है, इस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बट जो हेवी ट्रैफिक कंडीशंस होता है, लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, वो सारे एरियाज़ में आपको ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। और ये एक हाईवे है, अभी मैं हाईवे में आया, और यहाँ पे व्हीकल्स रनिंग रहते हैं काफ़ी, लाइक 40, कुछ अगर छोटे व्हीकल्स हैं तो 50 का भी स्पीड ले लेते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, और इस तरह से आप ट्रैफिक कंडीशंस में पीछे के व्हीकल को मॉनिटर कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। अब देखिए, ये भाई साहब कहाँ गाड़ी पार्क किए हैं यार, थोड़ा सा तो स्पेस बना कर रखो। कोई ना, थोड़ा सा ना पेशेंस दिखाया करो। अगर आप पेशेंस लूज़ करते हो ना, देन
टोटल ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे नहीं और नुकसान आपका ही होना है। सो थोड़ा सा पेशेंस दिखाया करो। तो मैं भी फ्रस्ट्रेट होता हूँ बट यू कांट हेल्प। तो चलिए वेरिएबल कंट्रोल में हम फिर हाईवे टॉपिक्स, जैसे ये सेम चीज़ आप हाईवे में कैसे करोगे। बिजी रोड। ओके, नाउ हाईवेज में क्या होता है ना, उसमें थोड़े से रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इंक्रीज हो जाता है। जैसे स्पीड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज स्पीड। और आपका भी स्पीड, आपके सामने मूव करने वाला ट्रैफिक का भी स्पीड, और जो आपके पीछे जो व्हीकल है उसका भी स्पीड। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप हाईवे में प्रोएक्टिव ब्रेकिंग करते हो, किसी को कंट्रोल करते हो। पर्टिकुलरली हाईवे में इसका यूसेज इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ता है, अनलेस अंटिल देयर इज़ अ स्टॉपेज इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है या फिर देयर इज़ अ डाइवर्सन। तो उस केसेस में क्या होता है ना, हाईवेज में आप स्पीड में आते हो, लाइक 60, 70, 80 कोई भी हाईवे स्पीड आप मेंटेन करते हो, उस स्पीड में आके यू यूज टू ब्रेक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब ब्रेक करते हो, एंटायर ट्रैफिक जो पीछे होता है आपका, एंटायर ट्रैफिक स्लो हो जाता है। तो उसमें चांसेस ज़्यादा है कि कोई हेवी व्हीकल हो आपके पीछे जो स्पीड में आए और पॉसिबली वो ब्रेक ना कर पाए उतने डिस्टेंस में। तो उस केसेस में आपका फिर वही डिफेंसिव ड्राइविंग का प्रिंसिपल फेल हो सकता है, आप हिट हो सकते हो, आप इंजर्ड हो सकते हो, एक्सीडेंट होने का चांसेस उसमें बढ़ जाता है। तो ये जो रिस्क असेसमेंट इसमें करना है आपको ये भी देखना है जब आप आ रहे हो आपके पीछे कौन सा व्हीकल है। अगर वो एक हेवी व्हीकल है, देन अगेन यू स्टार्ट ब्रेकिंग प्रोएक्टिवली। पहले से ही आप ब्रेक करना चालू कर दो ताकि वो व्हीकल को टाइम मिले, वो भी ब्रेक करे, उस हिसाब से वो स्पीड अपना ब्रेक करे। अगर वो स्पीड ब्रेक करता है, आप देखते हो सामने ट्रैफिक लाइक स्टक है, ट्रैफिक मूविंग ट्रैफिक नहीं है, तो उस हिसाब से आप फिर इतना ज़्यादा स्पीड ब्रेक करते हो, फिर ऐसे मूव करते हो, आप खुद ऐसे ड्राइव करते हो जिससे वो जो पीछे का व्हीकल है वो स्पीड गेन ना कर पाए। उससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बनाना है आपको, उससे कम डिस्टेंस बनाना है और बहुत ही स्लोली आपको मूव करना है जिससे पीछे वाला व्हीकल ज़्यादा डिस्टेंस बना ना पाए और उस डिस्टेंस में वो स्पीड पकड़ ना पाए। जस्ट बिलीव मी, अगर कोई ऐसे हेवी व्हीकल है और वो लाइक 30 के स्पीड में भी, 30 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड में भी अगर वो हिट करता है किसी व्हीकल को, इट कैन कॉज डिवास्टेटिंग डैमेज। तो उस केसेस में आप ट्राई करें। अभी जैसे ये व्हीकल मेरे सामने है, सो मुझे अभी यहाँ से लेफ़्ट जाना है, तो अभी मैं इसको ओवरटेक करता, स्पीड में ओवरटेक करता, फिर लेफ़्ट जाता, हो सके लेफ़्ट से कोई व्हीकल आ रहा हो, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। दो लोग करते हैं ऐसे, तो आपको क्या करना है, जस्ट वेट, ये व्हीकल मूव कर जाएगा। हाउ मच टाइम आई एम गोइंग टू लूज़, इट्स हार्डली 1 or 2 minutes। तो ये टाइम बचा के मैं कहीं नहीं जाने वाला, राइट। अगर टाइम बचाना ही है देन डू प्रोडक्टिव वर्क्स। ये रोड पे टाइम बचाने वाला कोई मतलब सेंस नहीं है। जो कहता है ना रिस्क मिटिगेशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें। अरे
अरे यार यहीं पे ही खड़ा कर देना है ना। चलो चलो चलो, अच्छा है खाली हो गया। तो वो चीज़ देखना है कितना रिस्क आप ले रहे हो, उससे कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर रिस्क ज़्यादा है बेनिफिट छोटा है, देन यू डोंट नीड टू डू दिस अनलेस अंटिल यू आर सेविंग समवन्स लाइफ और यू आर एन एम्बुलेंस ड्राइवर। तो ये चीज़ ध्यान रखें। दो यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। देयर विल बी ए डेडिकेटेड वीडियो जब मैं हाईवेज में जाऊँगा। आपको रियल कंडीशंस, रियल एग्जांपल्स बहुत दिखते हैं, बहुत आराम से आपको ये चीज़ें दिखेगा और मैं आपको इजीली एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ रियल कंडीशन, रियल हाईवे एक्सपीरियंस में। तो टिल देन, अगर आप चैनल में नए हैं देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा देन डू लाइक इट and share it with your friends and family and all your driver friends, and let's make India a safe driving paradise. So thanks for watching. Thank you.